बाद कितने का बना है और कितनी दूरी का बना है, इसके हिसाब से गंगा माँ की कितनी जमीनें घट गई। परम पूज्य मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने उसको सीमा मान लिया है, और उसके बाद जो जमीनें बची है उस पर बड़ी तेजी से आक्रमण हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो वाराणसी की तर्ज पर जहाँ रसूलाबाद का विकास किया जा रहा है, रसूलाबाद घाट में आप जाइए तो आप देखेंगे गंगा जी के अंदर लगभग 50 मीटर 100 मीटर अंदर घुस गए हैं पक्के निर्माण करते हुए। परम पूज्य इसी संगम की वेदी में हजारों हजार साल का इतिहास छुपा बैठा है। आपका वक्तव्य आने के बाद कहीं न कहीं लोगों में ये सवाल जरूर उत्पन्न हुए हैं। परम पूज्य आज संगम तट पर भी पक्के घाट का निर्माण किया गया है, जो कि ये हमारे राजा रजवाड़ों से लेकर हमारी सरकारों में सब यही निवेदन था कि अभी भी वहां पर पक्के घाट बना सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे कोई न कोई हमारी नदियों के नजदीक जो जीवन है उससे कहीं न कहीं छेड़छाड़ होगी, उनने मुझे रहा होगा। आज पर मुझे वहां पर जहां पर हर साल गंगा जी बाढ़ आती है, वहां से 1 किलोमीटर आगे हनुमान जी को एक तरह से स्नान कराने आती है। आप कल्पना करिए उस यमुना के छोर पर इन्होंने पक्के घाट बना दिए हैं। परम पूज्य मैंने काफी कुछ बोल दिया है, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। परम पूज्य पिछले साल जब नालों की बात चलती थी तो नालों पर इनके वैज्ञानिकों द्वारा ड्रम रखा जाता था और उसमें ये लिक्विड गिरता था, कहते थे हम इससे जल शोधन कर रहे हैं। परंतु इस बार नई तकनीक आई, इस बार लोग क्या कर रहे हैं, नालों को रोकते हैं और नालों को पंप के द्वारा एक ट्यूब में डाला जा रहा है और ट्यूब को लाठियों से पीटा जाता है। उस पर 4 से 10 आदमी खड़े हो जाते हैं और दिन भर लाठी मारते रहते हैं और उसके छिद्रों से, जैसे आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम में बूस्टर पंप होता है और छिद्रों से एक मेम्ब्रेन होती है, उससे पानी निकालता है और करता है उस तरह से। इसमें तो पता नहीं कितने माइक्रोन का ट्यूब है, उस माइक्रोन से जो पानी छक्के गिर रहा है उसको आगे भेज रहे हैं, पर उसमें कहीं से भी वो प्रदूषण नहीं जा रहा है, ना उसका दुर्गंध जा रहा है। फिलहाल इस बार एक नया तमाशा है, हर नालों पर जो बड़े नाले हैं वहां गड्ढे खोले गए हैं, पानी को इकट्ठा करके पंप के द्वारा उसको ट्यूब में डालकर पीट कर पानी को डालने की कोशिश की जा रही है और रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं, दिन के अंधेरे में रोड चलता है। परंतु मैंने बहुत सारी बातें रखी है, अंत में मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। प्रभु जी, चूंकि मैं आपके शंकराचार्य देवालय की जिम्मेदारी को देखता हूँ, कहीं न कहीं उस जिम्मेदारी को लेकर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और मैं पानी के बाजार के खिलाफ एक मुहिम भी चलाता हूँ। ऐसे में प्रभु जी, हम ये मानते हैं कि कहीं भी शुद्ध पेयजल की दृष्टि से भी मेले में कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि एक साधारण सी टोटी निकाल के जगह छोड़ देना एक कहीं से लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। आप जब इतना कुछ कर सकते थे तो 4-4, 5-5 टोटियों की एक आसान भी बना सकते थे, आराम से लोग उसमें मुंह लगाकर पानी पी सकते थे हाथ लगाकर। लेकिन परंतु अगर लोग आज पानी भी पीना चाहते हैं तो किसी सीमित के बाहर कोई नल रहा है उसमें झुक कर पी सकते हैं और कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई है। परंतु मेरी जरूरी इच्छा थी कि इस कुंभ में हम लोगों को गर्म और घूमना जरूर आपके शंकराचार्य देवालय की तरफ से जरूर उपलब्ध कराना चाहेंगे। मैं इस दिशा में प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। अभी दूसरे का ठंड का माहौल भी मेरे समझ में आया, अभी हस्ताक्षर भी बाकी है, एक कार्य हम लोग करेंगे और ये इसलिए करेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल हमारा समाज भी ले, हमारे संत भी ले और हमारी सरकारें भी ले कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ठंड के मुताबिक हमें कुंभ और माघ मेले में करना होगा। परंतु मैंने बहुत सारी बातें कर दी है, बस अंत में इतना ही कहूंगा कि मां गंगा में शंकर गौड़ है और मैं इसी के साथ अपनी 4 लाइन पढ़ते हुए पूरा करूंगा कि इस विकास के सूर्य की इतनी तीखी धूप गंगा मैली हो रही खोकर पावन हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि गंगा भक्तों से कहे लेकर मन में आस, कौन सुने मेरी कथा, कौन बुझाए प्यास। और जो सबसे बड़ी संगत ये है कि अरबों खरबों की गए ले गंगा का नाम, गंगा मैली ही रही निभा उनका चाम, गंगा मैली ही रही निभा उनका चाम। परंतु इस तरह से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, कहीं न कहीं मां गंगा पे बहुत बड़ा संकट है और राष्ट्र नदी है। आप इस समय जो माता को राष्ट्र माता बनाना
प्रभु बस इतना कहूंगा कि आप अपने स्तर पे जैसे भी हो इस सरकारों का और इन प्रशासन के लोगों का आंखें खोलिए, आपके द्वारा ये कार्य पूरा हो सकता है। परम पूज्य की जय हो। हर